हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी जो क्लास 7 हिंदी न्यू टेक्स्ट बुक जो आया है मल्हार करके, एनसीईआरटी हिंदी क्लास 7 मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर का नाम है गिरिधर कबीराय की कुंडलियाँ। तो ये गिरिधर कबीराय की कुंडलियाँ, ये जो कविता हिंदी कविता है जिसको लिखे हैं गिरिधर कबीराय जी ने, उसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन जो हिंदी कविता है उसका हो चुका है, और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज एनसीईआरटी क्लास 7 प्लेलिस्ट में चले जाना, और वहाँ पे वो बाकी दो जो कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियोज हुआ है उसको देख लेना। और आज हम चैप्टर नंबर 6 गिरिधर कबीराय की कुंडलियाँ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिरिधर कबीराय की कुंडलियाँ। बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जीह माही, कियो जो बिना बिचारे। ये फर्स्ट पंक्ति है और ये सेकेंड पंक्ति है। बीती ताही विसारे, दे आगे की सुधी लई। जो बनी आवे, सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे। दुर्जन हसे न कोई, चित्त में हता न पावे। कह गिरिधर कबीराय, यह करु मन परतीति। आगे को सुख होई, समुझी बीती सो बीती। तो ये गिरिधर कबीराय जी के द्वारा लिखा गया ये गिरिधर कबीराय की कुंडलियाँ कविता है। ये फर्स्ट पंक्ति में यहाँ पे जो ये कवि गिरिधर कबीराय जी ने यहाँ पे लिखे हैं कि जो बिना विचारे जो करे सो पछे पछताए। तो यहाँ पे इस पंक्ति में जो गिरिधर कबीराय जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्ति बिना सोच समझ कर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब यहाँ पे बिना व्यक्ति अगर कुछ बिना सोच समझकर अगर कोई कार्य करता है, वह बाद में वो पछताता है। बिना विचार यानी कि बिना सोच समझकर अगर कोई कार्य करता है सो पाछे पछताए, तो बाद में वो उसको पछताना ही होता है। यहाँ पे इस कविता में इस पंक्ति में कवि गिरिधर कबीराय जी ने यहाँ पे संदेश दिए हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर विचार करना जरूरी है, ताकि बाद में हमको वो कार्य करने के बाद उसको पछताना नहीं पड़े। तो फिर यहाँ पे सेकेंड में है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो यहाँ पे काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को बिगाड़ता है, यानी कि काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो यहाँ पे जो व्यक्ति अपने कार्यों को बिगाड़ता है, और वह न केवल अपने जीवन में संकट उत्पन्न करता है, बल्कि समाज में भी उसका उपहास, यानी कि सभी उसके ऊपर उपहास करते हैं, यानी कि सब उसके ऊपर हंसते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम अपने कर्मों को, हम अपने कामों को सही तरीके से नहीं करते, हम दूसरों के लिए हंसी का ही कारण बनते हैं। काम बिगाड़े अपने जग में होत हंसाए। अगर हम कार्यों को हमको ठीक से हम सही तरीके से अगर नहीं करेंगे तो सब लोग, दूसरे लोग हम पर हंसते हैं। तो यहाँ पे तो इसीलिए हमको काम को ठीक से हमको संपन्न करना चाहिए। फिर यहाँ पे जग में होत हसाए, चित्त में
चैन न पावे। तो जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। इस पंक्ति में कवि गिरिधर कबीराय जी ने यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग दूसरों को हंसी का कारण बनाते हैं उनका मन हमेशा अशांत ही रहता है। अगर हम किसी दूसरे के ऊपर अगर हंसते हैं, उनको वो लोग कहते हैं, अगर उनके ऊपर अगर हम हंसते हैं, उनको परिहास करते हैं, तो वो व्यक्ति जो हंसता है वो व्यक्ति हमेशा अशांत ही रहता है। इसीलिए हमको दूसरे के ऊपर हंसना कभी नहीं चाहिए और उन्हें मानसिक शांति कभी भी नहीं मिलता है। इसके द्वारा यहाँ पे कवि दर्शा रहे हैं कि अगर किसी के कारण समाज में उलझन होती है तो उसे समाज में उसका उपहास होता है, समाज में भी उसका उपहास होता है। जो इसका मतलब है कि यदि हम अपने कर्मों को, अपने कामों को सही तरीके से नहीं करते तो हम दूसरों को लिए हंसी का कारण हमको बनते हैं। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। तो यहाँ पे कवि दर्शा रहे हैं कि अगर किसी के कारण समाज में उलझन होती है तो उसे खुद खुद ही मानसिक शांति उसको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। तो यहाँ पे हम जो लोग दूसरों के ऊपर दूसरों को हंसी का कारण बनाते हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं रहता है, हमेशा उनका मन अशांत ही रहता है और उन्हें मानसिक शांति कभी नहीं मिलता है। तो इसके द्वारा यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अगर किसी के कारण समाज में उलझन होती है तो खुद भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं होता है खुद को भी। तो फिर है खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। तो यहाँ पे इस पंक्ति में कवि गिरिधर कबीराय जी ने कह रहे हैं कि व्यक्ति खान पान, सम्मान और भौतिक सुख साधनों में हमेशा घिरा रहता है और उसे मानसिक शांति और संतोष की कोई समझ नहीं होता। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो भौतिक सुखों के पीछे भागने से आत्मिक सुख कभी, अगर कोई व्यक्ति भौतिक सुख यानी कि जो मेटेरियल डिजायर्स को पीछे ही भागता है तो उसको आत्मिक सुख कभी नहीं मिलता, यानी कि उसको मन में हमेशा अशांति रहता है, उसको मन में शांति नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फिर कह गिरिधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। तो यहाँ पे कवि गिरिधर कबीराय जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्णा के संदर्भ में यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्णा दुख को नाश करने वाले हैं और उनकी सहायता से ही दुख का तुरंत निवारण हो सकता है। इसका अर्थ है कि यदि भगवान, तो हमें भगवान की शरण में हमको जाना चाहिए और वो ही हमारा दुख मिटा सकते हैं। कह गिरिधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे खटकत न जिय माही क्यों जो बीन बिचारे। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे उजागर कर रहे हैं कि अगर कोई बिना सोच समझकर कार्य करता है तो उसे जीवन में हमेशा असफलता और परेशानियां ही मिलती है। तो ये पंक्ति दर्शा रहा है कि विजयी बनने के लिए हमको विवेक का होना बहुत जरूरी है। बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधी लई। बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधी लई। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि अपने जो समय और घटनाएं हमारे जीवन में बीत चुकी है, बीती ताही बिसारी, यानी कि जो समय और घटनाएं हमारे जीवन से बीत चुकी है उन्हें हमें भूलकर आगे ही बढ़ना चाहिए, आगे की सुधी लई। तो आगे ही हमको उसको भूलकर, वही अतीत की घटनाओं को भूलकर हमको आगे ही बढ़ना चाहिए। यदि हम बीते समय में उलझे रहेंगे तो हम आगे बढ़ने का कभी रास्ता हमको नहीं मिलेगा। इस पंक्ति में यहाँ पे कवि संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने
अतीत को भूलकर भविष्य के दिशा में ध्यान देना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही ना चित दे। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो चीज स्वाभाविक रूप से नहीं आती है, हमें उसको दिल से ही स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। जो स्वाभाविक रूप से हमको नहीं मिलती, जो भी चीज नहीं आती है, तो हमें उसको दिल से स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। पर हम इस पंक्ति में यहाँ पे समझा रहे हैं कि जीवन में चीज हमें आसानी से नहीं मिलती, हमें उस पर अधिक ध्यान और प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जोई बिन आवी। ताही में चित देई बात जोई बनी आवी। तो यहाँ पे कवि गिरिधर कविराय जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बात स्वाभाविक रूप से हमारे मन में नहीं आती, उसे हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं। और इस पंक्ति में यहाँ पे कवि दर्शा रहे हैं कि जीवन में हमें सरलता से जो चीज हमको प्राप्त नहीं होती, उसे हम प्राप्त करने के लिए जीवन में ताही में चित देई बात जोई बानी आवी। तो यहाँ पे इस पंक्ति में यहाँ पे संदेश दे रहे हैं कि जीवन में जो चीज हमें सरलता से प्राप्त नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। यहाँ पे ताही में चित देई बात जोई बिन आवे। तो ताही में चित देई बात जोई बिन आवे। तो इस पंक्ति में यहाँ पे गिरिधर कविराय जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से हमको जो बात स्वाभाविक रूप से हमारे मन में नहीं आती, उसे हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं। और जीवन में जो चीज हमें सरलता से प्राप्त नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए हमको बहुत ही कड़ी प्रयास करना पड़ता है। फिर है दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। तो यहाँ पे इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि गिरिधर कविराय जी ने कि व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, उसके मन में किसी प्रकार की गलती का एहसास नहीं होता और वह अपने कार्यों में पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। उसे कोई पछतावा नहीं होता है और वह किसी का उपहास उसे ना तो कोई किसी का पछतावा होता है, ना ही किसी का वो उपहास उसको उड़ाता है। उपहास तो किसी के ऊपर नहीं हंसता है। उसे ना तो कोई किसी का पछतावा होता है और ना ही किसी का उपहास वो उड़ाता है। तो यहाँ पे गिरिधर कविराय जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो हमें मानसिक शांति हमको मिलती है और कोई गलती का एहसास हमको नहीं होता। कहे गिरिधर कविराय यह करू मन परतिति। कहे गिरिधर कविराय यह करू मन परतिति। तो यहाँ पे गिरिधर कविराय जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपने मन जो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे एग्जाम्पल देके वो कह रहे हैं कि हमें अपने मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ विश्वास और आस्था बनाए रखना चाहिए। विश्वास और आस्था से ही हम अपने जीवन की सभी कठिन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। फिर आगे को सुख होई समुझी बीती सो बीती। आगे को सुख होई समुझी बीती सो बीती। तो यहाँ पे गिरिधर कविराय जी ने यहाँ पे कह रहे हैं कि भविष्य में जो भी होगा वह सही मार्ग का परिणाम होगा। जो कुछ भी बीत चुका है, यानी कि जो अतीत में घटित हो चुका है, हमें उसे भुलाकर वर्तमान और भविष्य की ओर ही हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
जो बीत गया वह और बदल नहीं सकता। अगर जो बीत चुका है, अतीत में जो घटित हो चुका है वो अभी, और उसको हम बदल नहीं सकते, इसीलिए हमें उसको छोड़कर आगे की ओर देखना चाहिए और आगे का प्लान करना चाहिए, इसे आगे की ओर देखकर भविष्य की योजना करना चाहिए। तो इस कविता जो गिरिधर कबीराय की कुंडलियां, इस कविता में यहाँ पे संदेश दे रहे हैं कि अतीत को हमको छोड़कर भविष्य की ओर देखना चाहिए, और जो भी आसानी से नहीं मिलता उसे हम अपने प्रयास और विश्वास के साथ प्राप्त कर सकते हैं उसको। जीवन में संतुलन और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और क्योंकि जो कुछ भी बीत चुका है वह अब केवल एक अनुभव ही है, वो अनुभव बनकर ही हमको वो रह जाता है वो। तो इस गिरिधर कबीराय की कुंडलियां, तो ये था गिरिधर कबीराय जी के द्वारा लिखा गया गिरिधर कबीराय की कुंडलियां, जो हिंदी कविता है, इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अगर कुछ डाउट है, जो कठिन शब्द यहाँ पे अगर कुछ पछित है, मतलब पछताना, जो यहाँ पे जो कुछ भी डाउट है शब्द में और कुछ वाक्य में, तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 to क्लास 8 का वीडियो एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर वीडियो अपलोड हुआ है। प्लेलिस्ट में डिफरेंट प्लेलिस्ट में उसका नेम वाइज वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा का हुआ है, एनसीईआरटी क्लास 6 का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड हुआ है। फिर एनसीईआरटी क्लास 7 जो ये बाल महाभारत का था। फिर अभी जो न्यू टेक्स्ट बुक ये आया है मल्हार का भी अभी स्टार्ट हो चुका है। फिर एनसीईआरटी क्लास 8 का जो बसंत टेक्स्ट बुक का भी वीडियो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वीडियो सब भी वहाँ पे अपलोड हुआ है। और ये जो तेलंगाना स्टेट बोर्ड, आंध्रा स्टेट बोर्ड और ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी वीडियो एक्सप्लेनेशन क्लास वाइज अपलोड हुआ है, वो भी जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे एनसीईआरटी का ये ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है टॉपिक वाइज, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब वो भी जाके चेक कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चैनल का लिंक को शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस चैनल में जितने सारे वीडियोस देख कर भी उनको वो इसके बारे में जान पाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।